ओके, हेलो एवरीवन। क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर सेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। और समुच्चय में हम लोग अब वेन डायग्राम के टॉपिक पे आ गए हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं पिछले लेक्चर्स में। इस बार हम लोग वेन डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए, वेन डायग्राम्स का जो जैसे इसमें मेंशन कर रखा है कि इसकी जो विधि है, सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन ने आयलर की विधि को विकसित किया। ठीक है। और तो उन्होंने इसमें डिफरेंट जैसे सेक्शंस होते हैं, कोई रेक्टेंगल बॉक्स है उसके अंदर सर्कुलर डायग्राम्स का यूज़ करके इस टेक्निक को यूज़ किया था। तो इस टेक्निक में क्या क्या होने वाला है वो हम चीज़ देखेंगे। तो डिफरेंट प्रकार के जो सेट्स होते हैं या सेट्स ऑपरेशन होते हैं, उन्हें कैसे कैसे उसमें एग्जीक्यूट किया जाता है, ये इसमें हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ आप शुरू करते हैं। तो पहला जैसे यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। तो यूनिवर्सल सेट यदि इसमें देखिए सेकंड लास्ट लाइन में, यदि u बराबर 0 1 2 3 से लेकर 9 तक डिजिट्स दे रखी हैं। इसमें पहला जैसे पॉइंट दे रहे हैं, यदि b a का क्या है उपसमुच्चय है और a इज नॉट इक्वल टू b, तो a और b को निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा प्रकट किया जा सकता है। देखिए b क्या है, a का उपसमुच्चय है और a b के बराबर नहीं है। उस केस में हम वेन डायग्राम द्वारा इसको कैसे शो करेंगे वो दिखाया गया है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में। तो यहाँ पे एक सेट है। यहाँ पे डायग्राम देखिए आप ऊपर, चाहे आप राइट साइड का डायग्राम देखिए, इसमें देखिए बी जो है ए के अंदर है। बी ए के अंदर है और जो बाहर वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है फुल साइज, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। इस डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो आपको यूनिवर्सल सेट शो कर रहा है। उसके अंदर जो दो सर्कल्स हैं, उसमें जो बड़ा सर्कल है वो ए को शो कर रहा है, जो छोटा सर्कल है वो बी को शो कर रहा है। तो इसे देखने से पता चल रहा है कि देखिए ए के सारे अवयव यू के अंदर है, बिकॉज सर्किल जो ए सर्किल है वो यू के अंदर लाई कर रहा है। और जो बी है वो ए का उपसमुच्चय है, तो बी भी जो है ए के अंदर आ रहा है। तो जो सारी कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है, डायग्राम को देख के पता चल जाएगा। मतलब अगर आप सीधे सीधे डायग्राम भी देखेंगे तो आपको तुरंत आइडिया होगा कि ए जो है वो यू से बना हुआ है। यानी यू के जो ए के अवयव है वो यू के अवयव से मिल जाएंगे। और जो बी है वो ए का उपसमुच्चय है, यानी जो बी के अवयव होंगे वो ए के अवयव से मिलकर बना है। यानी जो बी है वो ए का उपसमुच्चय है। तो इसको देख के ये तुरंत आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम की खास बात है कि केवल आप फिगर देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या केस है। तो जैसे इस केस में क्या है, यू यूनिवर्सल सेट है, ए यू के अवयव से मिलकर बना हुआ है और बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। जैसे यहाँ पे एक अगर आप उसको डिजिट्स के फॉर्म में समझे, तो यहाँ पे यू के हमने सारे अवयव रखे हैं। 1 से लेकर 9 तक की सारी गिनतियाँ इस जो आयताकार डब्बा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके अंदर है। ठीक है। और जो ए में जो अवयव है, ए में मान लीजिए आप कौन कौन से अवयव है, यहाँ पे उन्होंने नीचे देखिए ए में क्या है, 1 2 3 5 9। या आप सीधे सीधे डायग्राम में देखिए तो ए में क्या क्या नजर आ रहा है आपको। ए में नजर आ रहा है इस वाले केस में 2 3 5 6 8, ये ए के अवयव है। और बी में कौन कौन है, 3 6 8। तो ए में ज़्यादा है, ए में कितने टोटल 5, और बी में कितने 3। जो बी के अंदर अवयव हैं तीनों, वो ए के भी अवयव होंगे क्योंकि ए बी को घेरा हुआ है। और जो ए के अवयव हैं वो सारे यू के अवयव में आएंगे क्योंकि यू सबको घेरा हुआ है। तो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्स कहते हैं ना, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, वैसे यहाँ पे यू क्या है, पूरा यूनिवर्स है। उसके अंदर कोई ए है, ए के अंदर क्या है, बी। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं कि यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर ए नाम की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर बी नाम का आपका घर है। और बी नाम के घर के अंदर आपके ये 3 8 6 जो मेंबर हैं, ये वो मेंबर हैं। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं यूनिवर्सल वे में। तो ये होता है वेन डायग्राम। नीचे भी कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे देखिए, इसमें जो यूनिवर्सल सेट है, इस बार इनमें क्या कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा यू में डिफरेंट फिर से एलिमेंट्स हैं। इस बार क्या है, देख के पता चल रहा है कि जो बी है और ए क्या है वो अलग अलग है। यानी बी क्या है, ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए और बी बिल्कुल अलग अलग है। यानी बी के एलिमेंट डिफरेंट होंगे, ए के एलिमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ से देख के पता चल सकता है कि और बी क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। यानी बी जो ए का उपसमुच्चय नहीं है, ना ही ए बी का उपसमुच्चय है। तो ए और बी बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट है। तो इसको अगर आप केवल आपको सामने डायग्राम भी दे दिया जाए तब भी आप डायग्राम देख के समझ जाएंगे, आपको एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। बिना एलिमेंट्स देख के आप समझ जाएंगे कि बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि बी ए से अलग बैठा हुआ है। और हर चीज़ यू के अंदर तो होनी ही होनी है, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर कोई जा नहीं सकता, इसलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ आना ही आना है। ये बात आप दिमाग में रखिए। तो अगर आप उसको फिर से सिंपल अगर आप मेथड से देखेंगे डिजिट्स वे में, तो सीधे आपके सामने ये टेबल मेथड में आ जाएगा। तो रोस्टर विधि में अगर आप सारे डिजिट्स लिख देते हैं तो ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या क्या अवयव है। और वेन डायग्राम से आप दिखाते हैं तो आप वेन डायग्राम से ऐसे शो करेंगे इस चीज़ को। तो ये समुच्चय में अलग चीज़ है
कि समुच्चय में वैसे हम जानते हैं कि समुच्चय इस तरीके से अगर आपको दिए गए हैं तो ये है, लेकिन अगर आप उन्हें वेन डायग्राम से शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ और वेन डायग्राम दे रखे हैं। इस बार देखिए अवयव नहीं दे रखे हैं, सिंपली वेन डायग्राम दे रखे हैं, और उनको देख देख के आप अंदाजा ला सकते हैं कि इसमें क्या 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 चीज़ है। तो पहले सेट में बता दूं, जो पहला डायग्राम है, इस सेट में देखिए यूनिवर्सल सेट है पूरा, जो आपको छाया भाग कर रखा है। यूनिवर्सल के अंदर तो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर पूरा एरिया आ रहा है, छाया वाला भी और बिना छाया वाला भाग भी, ठीक है। तो ये पूरा यू के अंदर आएगा, लेकिन जो बिना छाया वाला भाग है, देखिए ए जो है, जिसके अंदर छाया नहीं आ रही है, लाइन नहीं आ रही है, ये बिना छायांकित भाग ए है। और जो इसके अलावा छायांकित भाग है वो ए का क्या होगा, अपोजिट, ए का इनवर्स, जिसे कहते हैं ए का पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए प्राइम, ए के ऊपर क्या लगा दिया ना, डैश लगा दिया, प्राइम बोलते हैं। तो ए के ऊपर आप प्राइम लगा देते हैं तो वो जो पूरे अवयव होंगे, पूरा एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये भी एक समुच्चय दिखाने की विधि है। इसमें क्या कर दिया है, ए के अंदर बी आ गया है, लेकिन बी के जो अवयव हैं वो ए के अवयव अलग अलग दिखाने के लिए आप क्या कर दोगे, ए को छायत कर दोगे और बी को आपने खुला छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये सेक्शन जो दिखा रहा है आपको, जो ये वाला सेक्शन है, ये ए माइनस बी को शो कर रहा है कि ए में से बी वाले अवयव आप हटा देंगे तो आपको ये इतना सेक्शन मिलेगा। ए में से आप बी वाले हटा देंगे, ए तो पूरा था, लेकिन उसमें से अगर आपने बी माइनस कर दिया तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, जैसे उन्होंने बता रखा है। ए माइनस बी को छायादार भाग से निरूपित किया गया है। इसके नीचे जा सकते हैं, तो ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी को सेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि ए में से बी वाला पार्ट आपने कट कर दिया, बी अपना गया, लेकिन जो ए और बी का जो कॉमन पार्ट था वो भी चला जाएगा। इस तरीके से बी माइनस ए छायादार भाग है, क्योंकि इस बार बी में से ए का पार्ट चला जाएगा, बी का जो सेक्शन था उसमें से ए का पार्ट चला जाएगा, तो ये बी माइनस ए को शो कर रहा है। ये बी प्राइम छायादार भाग है। बी प्राइम छायादार भाग मतलब पूरा बी था बड़ा वाला सर्किल, और उसमें से जब हमने छाया जो इसको रिक्त कर दिया, बाकी जितना भी छायांकित भाग है वो क्या है, बी प्राइम, बी का पूरक समुच्चय। और ये ए प्राइम का छायादार भाग है, यदि आप ए सेक्शन को खाली छोड़ देंगे, बाकी सारा सेक्शन ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ए का पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जिसका पूरक निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा एरिया ले लीजिए, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए, अब जब आप पूरक समुच्चय निकालेंगे तो जिसका पूरक समुच्चय निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा का सारा एरिया आप ले लीजिए, वो आपका पूरक समुच्चय का एरिया बता देगा। इसके आगे चलते हैं। तो अब हम आ रहे हैं सेट ऑपरेशंस पे, कि सेट्स पे कितने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन संक्रियाएं की जाती हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे सेट्स में डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उनका क्या कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो आपके सामने आ रहा है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। अब समुच्चयों का सम्मिलन में देखिए, यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स कर रहे हैं, तो यूनियन ऑफ सेट्स में देखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में है या बी में है, या ए और बी दोनों में है, ए और बी का सम्मिलन अथवा संघ यूनियन कहलाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि ए और बी अगर दो सेट्स हैं, तो आप एक नया सेट बनाएंगे जो ए यूनियन बी बनेगा। उस ए यूनियन बी के सेट में जो ए के अवयव हैं वो भी आएंगे और जो बी के अवयव हैं वो भी आएंगे, और किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखेंगे, तो वो जो सेट बनेगा वो ए यूनियन बी बन जाएगा। इसको मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल्स में ले चलता हूँ, बहुत ईजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 2 3 4 है। तो ए यूनियन बी निकालने की बात आ रही है, तो ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, ए यूनियन बी नीचे देखिए पहला एग्जाम्पल की, इसमें जो हल में लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए जो ये सेक्शन है, ये जो साइन है, इसे यूनियन पढ़ते हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 2 में एन बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड एक्स बराबर 1 3 5 7 और वाई बराबर 2 4 6 8। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन। बहुत ही सिंपल सी बात है। एन में देखिए, एन का जो सेट है उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, एक्स में सारे विषम संख्याएं आ रही हैं और वाई में सारी सम संख्याएं आ रही हैं, और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स और यूनियन, एक्स की यूनियन वाई के साथ कर देंगे, तो सारे के सारे इंटीजर उसके अंदर आ ही जाएंगे, तो वो सेट क्या हो जाएगा, एन के बराबर ही हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए बहुत सिंपल है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है, ए में कैपिटल ए में ए बी सी डी अवयव है और कैपिटल बी में एफ बी डी जी है। इनका यूनियन करने के लिए बोला गया, तो यूनियन करिए, तो यूनियन करेंगे तो ए बी सी डी तो आएगा ही आएगा, साथ में एफ बी डी जी भी आ गया। अब देखिए, देखने वाली बात यहाँ पे एक ये है कि ए में भी बी है और जो बी वाला सेट है उसमें भी स्मॉल बी है, लेकिन उन दोनों बी को केवल एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो ए बी सी डी एफ जी
जो ए का बी है और जो बी का बी है वो केवल एक ही बार लिखा जाएगा, उसको दो बार नहीं लिखा गया। तो केवल इतना अंतर है यूनियन में, सारे अवयव लिए जाएंगे, बस किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ए यूनियन बी। इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी कुछ देखते हैं इसमें। यस, दो यहाँ पे एग्जाम्पल और हैं। ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 है, सी बराबर 4 5 6 है, और यहाँ पे तीन की यूनियन की गई है, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी कर लीजिए, क्योंकि बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है। तो बी यूनियन सी करेंगे तो आप जो बी के अवयव है और सी के अवयव है उनको दोनों को साथ में लिख लीजिए। तो 3 4 लिखेंगे, और सी में भी 4 5 6 है, लेकिन 4 को एक ही बार लिखेंगे, तो 3 4 5 6। अब बी यूनियन सी आपके सामने मिल गया। बी यूनियन सी में ए की यूनियन करनी है, तो ए के अवयव आपको पता है 1 2 3, और बी यूनियन सी में क्या हो गया 3 4 5 6। तो 1 2 3 को 3 4 5 6 में आप ऐड कर देंगे, तो 3 3 जो दो बार होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा। तो अवयव बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, ए बराबर 1 2 3 दे रखा है, बी बराबर 2 3 4, सी बराबर 1 3 5, और आपको ये सब निकालने हैं, ए यूनियन बी, बी ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तमाम चीज़ें निकालनी है। तो इनके सबके सोल्यूशन नीचे दे रखे हैं, बहुत ही ईजी है अब आपके लिए। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए आप देखिए अभी ऊपर जैसे बताया है, ए और बी के अवयव साथ में लिख दीजिए, और जो दोनों अवयव, कोई भी अवयव दो बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा। तो जैसे ए और बी का यूनियन कर रहे हैं, तो इसमें 2 और 3 दोनों में देखिए कॉमन है, ए और बी में दोनों में कॉमन है, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। तो 1 2 3 4 सिंपली। ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए और सी में देखिए 1 और 3 कॉमन है, ए और सी में 1 और 3 कॉमन है, तो लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा, तो इस बार आ जाएगा 1 2 3 5 सिंपली 1 2 3 5। ए यूनियन सी बन गया आपको 1 2 3 5। अब ए यूनियन बी की यूनियन सी करनी है। तो ए यूनियन बी तो आपके सामने निकल आया है, ऊपर देखिए ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4। अब उसमें यूनियन सी और कर दीजिए, तो सी क्या था 1 3 5। तो सी में जो 1 3 5 है, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 है, तो बस एक नया अवयव आ गया 5, तो बस एक नया अवयव बन जाएगा 5। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो उसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4 5। इसके नीचे जब बढ़ते हैं तो अब आ रहा है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी पहली लाइन में हम निकाल चुके हैं। देखिए ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4, और ए यूनियन सी है 1 2 3 5। तो अगर हम इनको ऐड, इनको यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सिंपली 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों में ही 1 2 3 कॉमन है। देख लीजिए ए यूनियन बी में और ए यूनियन सी में 1 2 3 कॉमन है, केवल 4 ए यूनियन बी में और 5 ए यूनियन सी में जो नया अवयव, अलग अवयव है, तो वो दोनों एक एक बार आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये यूनियंस जो ऑपरेशन है सेट्स ऑपरेशन में, तो इस ऑपरेशन को ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इन एग्जाम्पल को आप बार बार देखिए, समझिए, वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, अपने पास नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख के करेंगे बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा समझ में आता है, और लिखना आप लोग को ज़रूर है। सो जो आप लिख के करिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतने वीडियो को में आज हम लोग इतने ही रखते हैं। इसके बाद हम इसके जो सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशन आगे आने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तैयार रहिए, इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।